मशहूर शायर का एक शेर है कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया वो गुजर क्यों नहीं जाता। जिंदगी में कई बार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनको होने में वक्त नहीं लगता और गुजरने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। या यूँ कहिए तो चले जाने के बाद भी जब लोग याद करते हैं तो वो जो गुजरा हुआ एक लम्हा है वो आपके सर पे हमेशा एक दाग की तरह रह जाता है। दाग इसलिए बोल रही हूँ कि आपकी अच्छाई को, आपकी समझदारी को लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लोग नहीं भूलते तो आपका चरित्र चित्रण करना, लोग नहीं भूलते तो आपको नीचा दिखाना, ये वही लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं होते और इसीलिए आपको वहाँ चोट करते हैं जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो और आपको वो ये दिखा देते हैं कि आप कुछ नहीं हैं। दोस्तों, कहने को तो तलाक एक बहुत छोटा सा शब्द है, 3.5 अक्षर से मिलकर ये बना तलाक, लेकिन जिनके साथ ये बीतता है ये 3.5 अक्षर उनके जीवन का एक हिस्सा होते हैं। ऐसा अटूट हिस्सा जो शायद उनकी आखिरी सांस के बाद ही जाएंगे। न जाने किसकी गलती होती है, न जाने कौन सह जाता है, न जाने किसकी गलती होती है, न जाने कौन सह जाता है, पर बड़ा अजीब है ये वक्त, बड़ा अजीब है ये वक्त, इतना दर्द देकर जाता है कि दर्द पूरी जिंदगी रुलाता है। ये हंसते हुए चेहरे, तलाकशुदा लोगों के ये हंसते हुए चेहरे सिर्फ आप लोगों के लिए हंसते हैं। और जब वो पलटते हैं ना तो वो लोग उन पर हंसते हैं। खैर, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है तलाक। क्या है तलाक? आज पूरे 1 साल बाद जज साहब केस का फैसला सुनाने वाले थे। ये पूरी तरह से डिसाइड हो गया था कि अब इन दोनों लोगों को साथ नहीं रहना है। मेरी कहानी के पात्र में नाम इसलिए नहीं होते कि मैं उन्हें कोई नाम देकर आपसे दूर नहीं करना चाहती। मैं ये नाम हमेशा खाली इसलिए छोड़ती हूँ कि आपको जो भी नाम अच्छा लगे उस नाम को आप उस जगह पर भर सकें। जज साहब ने अपना फैसला सुनाने से पहले दोनों को कहा कि एक काम करो, फिर से सोच लो, शायद ये रिश्ता बच जाए, क्योंकि मुझे तुम दोनों के बीच तकरार की कोई वजह नज़र नहीं आती, तलाक की कोई वजह नज़र नहीं आती। मैं लंच के बाद इस डिसीजन पर साइन करूंगा। मैं और वो कोर्ट रूम से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो कहीं रेस्टोरेंट में बैठ लेते हैं। पहली तारीख पर ऐसा हुआ था कि उसके घर की तरफ से आज वो अकेला आया था, वरना हमेशा कभी उसके मामा, कभी उसके चाचा, कभी उसके फादर, कभी उसके भाई,
जैसे पूरी फौज ये चाहती थी कि किसी तरह से बस इन दोनों को अलग कर दिया जाए। पता नहीं दोनों में से कौन खुश था कौन दुखी, पर हाँ ऐसा ज़रूर लग रहा था कि जो रोज़ रोज़ कोर्ट के चक्कर लगाना, रोज़ रोज़ एक दूसरे के समाज में ऐसी बातें सुनना, रोज़ रोज़ कि उन तानों से शायद मुक्ति मिलने वाली है, दोनों की ज़िंदगियां आज़ाद होने वाली हैं, दोनों का जीवन एक नए सिरे से शुरू होने वाला है। ये एक दर्दनाक कहानी जो शुरू हुई थी, इसका अंत हो जाएगा और जीवन एक सही दिशा पर चला जाएगा। पर किसको पता था, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला था। उसने मुझसे चाय के लिए पूछा, मैंने हाँ कर दी। हालांकि मेरा हमेशा से एक नेचर रहा है कि मैं किसी की चाय नहीं पीती, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि इसके पैसे मैं दूंगी। हम दोनों में 1 साल से कोई बात नहीं हुई थी। जज साहब ने भी हमें 3 महीने साथ रहने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए कहा था, लेकिन हम दोनों का डिसीजन ही ये था कि बात नहीं हो सकती है। पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने अचानक से पूछा, क्या इस रिश्ते को रिकंसीडर किया जा सकता है? मुझे उससे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे इस तरह का सवाल पूछेगा, इसलिए मैं बिल्कुल तैयार भी नहीं थी। मैंने उससे सिर्फ एक बात पूछी कि जब तुम घर छोड़कर गए थे तब तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? उसने मुझसे कहा, जो उस वक्त नहीं पता था आज मुझे वो थोड़ा बहुत पता है। मैंने हंसकर पूछा, आज भी थोड़ा बहुत पता है? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा वो थोड़ा बहुत सच, थोड़ा बहुत तुम्हें क्या पता है, मैं जानना चाहूंगी। उसने चाय का कप उठाते हुए मुझे बोला कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। शुरुआत उस दिन से थी जब ये शुरुआत तब हुई जब तुम होली पर अपने घर जाने वाली थी। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ? उसका एक चचेरा भाई और उसका बड़ा भाई मेरे घर पहुंचे। न जाने किस बात का मलाल था उन लोगों को, न जाने क्या चाहते थे वो। उन्होंने मुझे एक टिपिकल बहू के रूप में देखना चाहा था। उन्हें मेरा नौकरी करना, घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सब बातें मुझे आज पता चल रही थी। दरअसल हुआ क्या था, उसके बड़े भाई की शादी एक हाउसवाइफ से हुई और मैं वर्किंग थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उस परिवार को वही मान सम्मान, वही इज्जत दी जाए, लेकिन न जाने क्यों उनको मेरा पैसे देना, उनको मेरा नौकरी करना, उनको मेरा ये सब करना पसंद नहीं था और खुलकर वो कभी कुछ बोल नहीं पाते थे। शादी के थोड़े ही दिन बाद मेरा बर्थडे आया। एक बड़ा अजीब सा इत्तेफाक था कि मेरे बर्थडे पर मेरे हस्बैंड की बजाय उनके फादर गिफ्ट लाते हैं। मैंने तब भी एक्सेप्ट किया। मैंने तब भी नहीं सोचा, हालांकि उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटी बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या था मैं नहीं समझ पाई। अगले दिन सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि वो घर पे कुछ पैसे भेजने हैं, तुम्हारे पास है क्या? अब ये मेरा परिवार था। मैंने हाँ कर दी और नेक्स्ट डे
अकाउंट से कुछ पैसे पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। पापा को ये बात रास नहीं आई। उन्हें लगा कि उनके बेटे को ही उस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने चाहिए थे। आप भी हंसेंगे ना कि पहला रीज़न मैंने क्या बताया? मुझे यही रीज़न बताया गया था। लेकिन कोई बात नहीं। फिर एक और छोटी घटना हुई। घर बहुत छोटा था और मैं भी वर्किंग थी। जब वो लोग आते तो वो हमेशा बिना इन्फॉर्म किए आते और इनका फ़ोन हमेशा मेरे ऑफिस पहुंच जाता कि पापा घर पहुंच चुके हैं, भैया घर पहुंच चुके हैं, मम्मी घर पहुंच चुकी हैं और तुम जल्दी निकलो। और हाँ, पार्क में बैठे हैं तो पर्दा कर लेना। मैंने इन बातों को अवॉइड करना जारी रखा, लेकिन फिर भी उन लोगों को कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता। पता नहीं क्या होता, सुबह आते, दोपहर को वापस चले जाते और उसके बाद के सारे फ़ोन्स अपने बेटे को किए जाते। बड़ी अटपटी सी बातें होती थी। एक दिन उनका भाई साथ रहने आ गया। पता नहीं क्या हुआ, मैं उठी तो अपने भाई के कपड़े धुल रहे थे। मैंने पूछा, संडे है, मैं मशीन लगाऊंगी तो कपड़े धुल जाएंगे। कुछ ना जवाब देते हुए मेरी तरफ घूरती नज़रों से कपड़े धोना कंटिन्यू रखा। तलाक की वजह हो सकती है? नहीं। धीरे 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 इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती चली गई, इतना सब कुछ होता चला गया कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर के खर्चे, रेंट, हर महीने पापा को पैसे भिजवाना। धीरे धीरे इनका बिहेवियर बदलने लगा। छुपा के बातें करनी शुरू कर दी। घर लेट आना, 2 बजे रात को आना, 3 बजे आना। हमारे पर्सनल रिलेशन भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। ये इत्तेफाक शादी के 1 साल के अंदर हो गया था। किसी को सोचने समझने की कोई जगह ही नहीं थी। पता नहीं वक्त कैसे पास हो रहा था। मैं कुछ भी सीधा करने की कोशिश करती, सब कुछ उल्टा हो जाता। फिर एक दिन पैसों की बात को लेके मेरी कहासुनी हो गई और इन्होंने गुस्से में आके फ़ोन का चार्जर मेरे गले में डाल दिया। उस दिन ऐसा लगा पहली बार गुस्सा आया है, लेकिन शायद आज ये मुझे मार ही डालेंगे। खैर, ये गुस्सा, ये लड़ाई 10 से 15 मिनट चली और उसके बाद वो बाहर सोफे पर सो गया। मैं अगले दिन उठी। मैंने सोचा दिन निकला है तो शायद सब कुछ ठीक होगा। मैं थोड़ा लेट उठी थी और मैं जानबूझकर बाहर भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन कब वो अपना सामान लेकर निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं उठी तो मैंने सोचा कि ऑफिस गए हैं और मेरा मन आज छुट्टी करने का था। लेकिन मेरे ऑफिस से बार बार फ़ोन आ रहे थे। मेरे बॉस ने कहा कि तुम 10 मिनट के लिए आ जाओ, बहुत ज़रूरी है। ना चाहते हुए भी मैंने बॉस को सारी बात बताई, क्योंकि जाऊंगी तो तार का निशान मेरे गले पर दिखेगा। लेकिन मजबूरी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे जाना पड़ा। वापस आई तो देखा अब भी नहीं आए थे। हमेशा की तरह सोचा कि शायद लेट आएंगे, लेकिन पूरी रात बीत गई और मैं इंतज़ार करती रही। वो लौट कर नहीं आए। अगले दिन मैंने उनके चाचा को फ़ोन किया।
मैं मुझे फ़ोन पे पता चला कि वो अपने मामा के यहाँ चला गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी क्या गलती है। अब यहाँ से मेरी गलतियों का सिलसिला शुरू होता है, जो चाय की चुस्कियों के साथ मुझे गिनाया जा रहा था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे बात नहीं की और तलाक का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि तलाक का केस मैंने अपनी तरफ से डाला था और मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं था, क्योंकि इस झगड़े में घर छोड़कर वो गया था, मैं नहीं। इस झगड़े में मैंने सबको फ़ोन किया था, किसी का फ़ोन मेरे पास नहीं आया था। 3 दिन तक मैं अकेली इंतज़ार करती रही, और मैंने अपने घर वालों तक को नहीं बताया था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। मैंने पूछा कि अगर आप मेरे साथ ये रिश्ता रखना चाहते हैं तो मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप छोड़कर क्यों गए थे। बड़ी अजीब वजह है। हमेशा होता है ना, सास ससुर ने ताने मारे, बहू ने सास को कुछ कहा, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ ना। इस तलाक की ऐसी कोई वजह थी ही नहीं। इस तलाक की वजह तुम्हारा नौकरी में मुझसे ज़्यादा पैसे कमाना। मैंने शॉर्ट में बताया आपको, डिटेल्स सुनिए। जब पापा पैसे मांगते थे तो तुम हमेशा अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करती थी। ये तुम्हारा डोमिनेशन होना चाहिए, है ना सी की बात। जब मैं घर जाता था तुम कभी छुट्टी नहीं लेनी थी। इस बीच में मैं आपको एक वाक़या और सुनाऊंगी। पूरी कोशिश की गई कि मैं नौकरी छोड़ दूं, और मैंने नौकरी छोड़ भी दी थी, लेकिन उसके बाद ये था कि तुम शहर में रहो और बहू यहाँ रहेगी। यहाँ आप मुझे गलत कह सकते हैं, क्योंकि मैंने गांव में रहना एक्सेप्ट नहीं किया था। इन गलतफहमियों का इस्तेमाल लोगों ने तलाक के केस में हर रिश्ते ने किया। मैं यहाँ अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ूंगी कि मेरे घर वाले नहीं कम थे ना। सब ने आरोप प्रत्यारोप किए, सब ने एक दूसरे को ब्लेम किया। लेकिन आज भी ना मैंने उनको गलत बोला, ना उन्होंने मुझे गलत बोला। कभी हमारा आमना सामना ही नहीं हुआ। फिर वजह क्या थी? वजह थी खुद से चीज़ों को जज कर लेना, खुद से चीज़ों को सेंस कर लेना, खुद से चीज़ों को अलग कर देना। मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम ज़्यादा कमाती हो तो तुमने मुझे इसलिए ऐसा बोल दिया। मैं तुमसे कम सुंदर हूँ, तुम मुझे डोमिनेट करती हो। न जाने कब उसके दिमाग में ये बातें घर कर गईं, न जाने कब उसने मेरे लिए एक अलग ही छवि बना ली, न जाने कब उसने अपने मन में लोगों की बातों से घर कर लिया। और आज नौबत यहाँ आ गई कि शादी के मात्र 1 साल बाद हम दोनों तलाक की स्टेज पर बैठे थे। ठीक 1 घंटे बाद हमारे तलाक का डिसीज़न होना था। उसकी इन सब बातों को सुनकर मैंने सिर्फ उससे एक ही प्रश्न किया। पूरी दुनिया में मेरा मजाक बनाकर, पूरी दुनिया में मुझे बदनाम करने के बाद आज अगर आप मुझसे ये कहते हैं तो क्या गारंटी है कि आज मैं इस केस से पीछे हट के तुम्हारे साथ चली जाऊं तो कल मुझे फिर से जज नहीं किया जाएगा, कल फिर से मेरी तनख्वाह, मेरी खूबसूरती को तुम्हारे साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। तुम फिर से उन लोगों पे यकीन नहीं करोगे जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे कुछ बोलते हैं। क्योंकि
मुझसे तो इन लोगों ने कभी कुछ कहा ही नहीं। उसके पास मेरी इस बात का कोई जवाब न था। आखिरकार वापस कोर्ट रूम आए और जज साहब ने फैसला सुना दिया। मुझे नहीं पता, सुना है उसने शादी कर ली। मुझे नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में इस तलाक का क्या मतलब है, लेकिन जिस बात से मैं खुश हो रही थी, जिस आज़ादी को मैं महसूस कर रही थी, वो आज़ादी ही मेरे पैरों की बेड़ियाँ बन गई। वो आज़ादी, वो तलाक शब्द मेरे जीवन का मर्म बन गया। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी मुझे उन्हीं नज़रों से देखा जाता है। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी लोग मुझे उन्हीं नज़रों से जज करते हैं और मैं उनकी सवाल भरी नज़रों को लहू की तरह पीकर मंद मंद मुस्कुरा देती हूँ। जब भी कभी लगे ना रिश्ते बिगड़ रहे हैं, एक बार बात ज़रूर कर लेना, क्योंकि जैसे इस कहानी में कोई वजह नहीं मिली होगी ना, अक्सर रिश्तों में तलाक की वजह होती ही नहीं है। वजह होते हैं तो वो रिश्तेदार, वजह होते हैं तो वो लोग जो अपनी अपनी कमियां उन रिश्तों पर थोप देते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर ऐसी ही एक कहानी के साथ आपके पास उपस्थित होंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स।